अगर आप मेरी समोसा पट्टी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप समोसा पट्टी बाय मसरत के खाने लिखकर निकाल लें तो आपको मिल जाएगी। ये रेसिपी भी आप सबके लिए बहुत ही अच्छी है, ज़रूर आप ये भी ट्राई कीजिएगा। और एक और रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं मांडा पट्टी आपको सिखाऊंगी कि घर में आप कितने आसान तरीके से बनाएंगे मांडा पट्टी और कैसे समोसे फ्राई करने हैं कि क्रिस्पी बने बिल्कुल बाजार जैसे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। डो के लिए मैंने 3 कप मैदा लिया और उसमें हाफ टी स्पून नमक डाला और आम डो जैसे गूंदते हैं उससे थोड़ी सी सख्त डो गूंद के तैयार कर ली, पेड़े कर लिए जितने आपके सामने हैं। और तो अब तैयारी करेंगे मांडा पट्टी की। 4 मैंने रोटियां बेल ली हैं, आप 5 कर सकते हो या 3, इससे ज़्यादा करेंगे तो हैंडल नहीं होता। पहले ऑयल लगाएंगे, 1.5 टेबल स्पून के करीब ऑयल किनारों तक लगाना है। ज़्यादा ऑयल लगाएंगे तो आपकी जो रोटी बनेगी ना, जो समोसा पट्टी आप तैयार कर रहे हैं वो बहुत आराम से अलग अलग होगी। ये मैंने थोड़ी थोड़ी सी बेल के रखी हुई है और ऊपर ये ऑयल लगाती जा रही हूँ, मैदा छिड़कती जा रही हूँ। हर एक पीस पे आपने मैदा छिड़कना है, ऑयल लगाना है और अच्छा खासा मैदा भी इस पे जाएगा। और इस तरह सेट बना के 3 से 4 सेट बना के आप रख दें 15 से 20 मिनट। उसके बाद फिर आपने रोल करना है, जैसे कि ये मैं आपको 15 मिनट के बाद रोल करके दिखा रही हूँ। उसी वक्त किया तो सारी रोटियां आगे पीछे हो जाएंगी और साइज़ आपको सही नहीं मिलेगा। और साइज़ भी मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने कितना बड़ा करना है और छोटे छोटे पेड़े करने, ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं करने। कि मैंने बेल लिया जितना मैंने बेलना था और इसके मुझे चाहिए 2 समोसे। साइडों से काटूंगी, ऊपर से काटूंगी और सेंटर से जब ये कटेगा ना, साइडों से काटने के बाद सेंटर जो इसका आएगा, इस तरह हमारे पास बचेंगे 2 समोसे। और साइडों पे है जो वो उसकी होगी पापड़ी तैयार। पहले भी मैं करके दिखा चुकी हूँ। तो इस तरह करके मैंने सारे सेट तैयार कर लिए हैं और रोटी को मैंने बेल लिया। तवा जो आम नॉर्मल तवा होता है उसके करीब करीब रोटी इतनी बड़ी कर ली है मैंने। बराबर की नहीं करनी, बस इतना काफ़ी है। जो साइज़ मैंने बताया 2 समोसे तैयार हो जाएंगे इसमें से एक रोटी से। तो इस तरह ये बेल के मैंने दूसरी तैयारी शुरू कर दी और ये रोटी फटाफट बनेगी। ऑयल जो लगा चुके बस वही लगेगा और फुल फ्लेम पे मैंने तवे को गर्म किया और उसके बाद मीडियम से कम करके पलटते रहें। और ऊपर से हल्के हाथ से आपने दबाना है, ज़्यादा नहीं दबाना। हल्के हाथ से इसलिए दबाना है, इसमें बबल बनेंगे। बबल बनेंगे तो आप समझ लो कि आपकी रोटी अलग अलग हो रही है अंदर से। साइडें काटेंगे तो बड़े आराम से ये रोटी छूट जाएगी, एक दूसरे के अलग अलग होगी। और आपने इसे छेड़ना नहीं है, सिर्फ आपने रुमाल में तैयार करते करते रखते जाना है। ये तमाम इस तरह करके मैंने रख दिया मांडा पट्टी को और ढक दिया था और ऊपर से फिर प्लेट से ढका और ये बहुत अच्छी सी हो चुकी हैं। अब इसके बाद मैंने इसे खोला नहीं है, एक अलग अलग नहीं किया। अब कटिंग करके जैसा मैंने आपको हिसाब बताया था उसी हिसाब से मैं काट रही हूँ। साइडों से आप किसी स्केल से नाप लें और ये अब इसका सेंटर आ जाएगा। सेंटर भी आप ध्यान से काट लें, अब खुद ब खुद खुल रही हैं। अब ये तैयार हो चुकी हैं, अलग अलग करके अपने पास रख लें और तब भी आपने लपेट के ही रखना है। उसी दिन बना लेंगे तो बहुत अच्छे समोसे या रोल तैयार होंगे। मैं रोल भी आपको सिखाती हूँ कि किस तरह रोल की कटिंग करनी है। तो इस तरह फ़िलहाल ये समोसों की पट्टी है, आप इसे मांडा पट्टी कहें, समोसों की मांडा पट्टी। तो ये रोल के कुछ पीसेस मैंने छोड़ दिए। अब रोल सेंटर से होंगे तो सेंटर से थोड़ी थोड़ी कटेगी। थोड़ा थोड़ा सा काट के आप अपने हिसाब से स्केल से देख लें कितने बड़े रोल चाहिए। छोटे रोल चाहिए तो आप सेंटर से काटेंगे तो छोटे रोल बन जाएंगे, इसी को सेंटर से काट लेंगे। तो मैं बड़े रोल बना रही हूँ तो इस तरह मैंने डबल कर लिए हैं। आप इसको लंबा करके तो सेंटर से काट लें। अब इसकी फ्राई करने की बारी है और इससे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। बंद गोभी का 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। लहसुन 1 टीस्पून क्रश किया हुआ और हल्का सा इसे आपने पकाना है, कलर नहीं देना, सिर्फ खुशबू आनी चाहिए बस। अगर आप कलर देंगे तो हमारी सब्ज़ी का सारा जायका ख़त्म होगा। ये जैसी हल्की सी इसमें खुशबू आई तो मैंने एक छोटी प्याज इसमें शामिल कर दी, बहुत बारीक कटी, इसलिए कि इसमें हमने समोसे में शामिल करनी तो मुंह में ना आए। बंद गोभी आप हस्बे ज़रूरत जितने समोसे बना रहे हैं आप उतनी डालिए। मैं तकरीबन 2 कप डाल रही हूँ। ये है चिकन पाउडर 2 टेबल स्पून, ये भी इसमें जायका देगा। नमक हाफ टी से थोड़ा कम। सोया सॉस इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून, इससे जायका बहुत अच्छा समोसों का आता है। सोया सॉस आपने ज़रूर डालना है। आप 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, 1.5 टेबल स्पून भी। 1 टेबल स्पून मैंने सिरका डाल दिया और ये है सफ़ेद मिर्च।
और आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, वाइट पेपर भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने डाली है 1 टीस्पून फुल भर के। इसे चम्मच से चला लेंगे। और चिकन पाउडर मैंने इसलिए डाला है कि इसमें हम कोई चिकन नहीं डाल रहे। आप यकीन करो, जो जो चीज़ें डाल रही हो ना, आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे इसी चीज़ से। और ये है चाइना नमक, अगर डालना चाहें ऑप्शन है, डाल दें। कभी कभी खा लें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है तो आप मत डालिएगा। बाकी तमाम चीज़ें डालें, इससे जायका इतना मज़े का मिलेगा। अक्सर हमें बाज़ार से ये समोसे मिलते हैं बंद गोभी के, लेकिन जायका आपको ये मिलेगा अच्छा, वो जायका इतना नहीं है। पानी ड्राई करना है फुल फ्लेम पे, इसे आपने इस तरह करना है जैसे मैंने पका लिया है। बिल्कुल पानी नज़र नहीं आ रहा तो मैंने चूल्हा बंद कर देना है और इसे करेंगे ठंडा समोसे तैयार करने के लिए। इससे पहले इसकी लई तैयार करेंगे। पानी मैंने 4 टेबल स्पून इसमें शामिल किया है। जैसे ही मैदा इसमें मिक्स करेंगे ना, आप उसी हिसाब से ही पानी का देख लेना कि कितना आपने डालना है, कितना मैदा डालना है अपने समोसों के हिसाब से। और ये पतला है, अभी इसमें थोड़ा सा मैदा और जाएगा। इसमें गाढ़ापन होना चाहिए, बहुत गाढ़ापन भी ना होना चाहिए कि आप लगाएं तो वो वहीं जम जाए। ध्यान से आपने ये काम करना है। अभी ये पतला है तो मैं इसमें थोड़ा मैदा और शामिल करूँगी। इससे ये होगा कि ये समोसे बहुत अच्छे जुड़ते हैं। अगर आप इसी लई को ज़्यादा पानी डाल के पका के इतना गाढ़ा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, दोनों तरीके कर सकते हो। अंडे से भी जुड़ते हैं, अंडे को फेंट लें, उससे भी आप जोड़ सकते हो, उससे भी अच्छे जुड़ते हैं। 3 चीज़ें आपको बता दी, आप ज़रूर ट्राई करना। और ये देख लो, आप इतना गाढ़ापन होना चाहिए कि हम लगाएं तो वो फैले भी ना, और हमारा जो समोसा जो भी हम बनाएं तो वो अच्छा सा जुड़ जाए। ये समोसे की पहले तैयारी करते हैं। जो रोल है, वो रोल की वीडियो मैंने दूसरी वीडियो बनानी है कबाब रोल की, तो वो आपको वीडियो मिल चुकी है, वो आप देखना। कितनी मज़े की रेसिपी, वो भी ट्राई करना। और देख लो मांडा पट्टी कितनी पतली बनी है। इसी तरह ही आप घर में आराम से तैयार कर सकते हो। पहला समोसा ये नोक यहाँ से पकड़ा। आप पहले ट्राई करें कि आपका समोसा कैसे चकोर में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे नोक वाला ये हिस्सा ये इस तरह आया, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा थोड़ा बचा है तो ये हमने एक साइड पे रखा। अंदर आप 1 टेबलस्पून फुल भर के डाल लें या थोड़ा सा ऊपर और डाल लें। बस इसी समोसे के हिसाब से आप फिलिंग करते जाएं। और जो लई हमने तैयार की थी, आपने अब वो लगानी है और उसे अच्छी तरह आपने बंद करना है, कहीं से कोई सुराख ना रहे। आखिरी कोने, जो कोने होते हैं ना इसके, वहाँ से अक्सर ऑयल जाता है, आपने उससे भी अच्छा सा फोल्ड करना है। और उस उधर से आपने ये लई लगा देनी। अगर कोना सही नहीं आपसे लग रहा तो भर के लई को लगा दें। और ये जो साइड बची यहाँ भी आपने ये लई लगानी है और इसे अच्छा सा बंद कर देना है। एक तरीका ये, एक तरीका और है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो आपने कैसे करना है। ये दूसरा तरीका आ गया। ये यहीं से आपने इसी नोक से आपने ये जो हमने लई तैयार की है या ग्लू तैयार की है, ये आपने लगा देनी है और भर के कोने पे लगानी है। कोनों से अक्सर जो ऑयल होता है ना जाता है जब फ्राई करते हैं। इसे यहाँ फोल्ड किया, फोल्ड करके आपने जितनी फिलिंग करनी है वो फिलिंग से भर दो समोसा, और यहीं से आपने इसे बंद करना शुरू कर देना। ये सबसे बेहतरीन, जिस तरह हम इसे पैक करेंगे ये सबसे अच्छा तरीका है। इसमें किसी सूरत में ऑयल नहीं जाएगा, क्योंकि इसे शुरू से हमने फिलिंग की इसकी और इसे बंद करना शुरू कर दिया, तो कहीं से भी मजाल है कि कहीं से ऑयल चला जाए। आप ये करके देखना, बहुत आसान तरीका है। तो ये भी सही है, पहले वाला भी सही है, जिस तरह आपको अच्छा लगे आप करें। ये सारे समोसे तैयार करके तो ऑयल मैंने गरम कर लिया, इतना गरम किया है कि बस बबल हल्के से आए। और ये मैंने 3 कतरे इसमें डाले थे सिरके के। सिरका इसलिए डाला है कि ऑयल ज़्यादा नहीं जाता जो भी चीज़ फ्राई करते हैं। जैसे मैंने समोसा डाला है, आप देख लो हल्के से बबल आ रहे हैं, बस इतना आपने ऑयल गरम रखना है, ज़्यादा नहीं गरम रखना। ज़्यादा रखेंगे तो एकदम कलर आएगा और हमारे समोसे जो है ना फ्राई होने के बाद नरम होते हैं। तो ये इससे बचने के लिए आपने इस तरह के ऑयल में से फ्राई करना है। जितने समोसे आपके जगह आपको नज़र आ रही है उतने आप डालते जाएं। और इस तरह करते ही जैसे ही ज़रा से ये फ्राई होना शुरू हों तो हल्का सा चूल्हा आपने और तेज़ कर देना है। जो मैंने इस वक्त चूल्हा रखा है मीडियम फ्लेम से बहुत कम रखा हुआ है। थोड़ा सा आपने बढ़ा के मीडियम तक लेके आना है, अभी नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे इसमें
फ्राई होते जाएं। जैसे ही फ्राई हुए मैंने फ्लेम फुल कर दिया और ये समोसे निकाल लिए। गोल्डन सा कलर आएगा तो आपने निकाल लेने हैं। देखने में आपको लग रहा है क्रिस्पी हैं, ये फ्राई होने के बाद भी क्रिस्पी रहेंगे अगर आप मेरे तरीके से फ्राई करेंगे। ये तरीका बहुत अच्छा है, बिल्कुल बाज़ार जैसे इसमें क्रिस्पीपन आता है, बाज़ार जैसा क्रिस्पीपन आएगा और आप सबको बहुत पसंद आएंगे समोसे मज़ेदार से। और ये तैयार हैं और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।